झाबुआ नगर पालिका परिषद के विशेष सत्र में चैतन्य मार्ग स्थित धर्मशाला के नीचे बनी 13 दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में जमकर हंगामा हुआ और लंबी बहस के बाद बहुमत से पीपीपी मॉडल के तहत शॉपिंग मॉल निर्माण की कार्रवाई पर सहमति बन गई। हालांकि कांग्रेस पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों के हित में अपना पक्ष रखा और कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। झाबुआ नगर पालिका परिषद के विशेष सत्र में चैतन्य मार्ग स्थित धर्मशाला के नीचे बनी 13 दुकानों का मामला चर्चा का केंद्र रहा। बैठक के दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस के 7 पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों के समर्थन में अपना पक्ष रखा, जबकि भाजपा पार्षदों ने पीपीपी मॉडल की गाइडलाइन के अनुसार शॉपिंग मॉल निर्माण कार्य आगे बढ़ाने का समर्थन किया। बहुमत के आधार पर परिषद ने 13 दुकानों को हटाकर शॉपिंग मॉल निर्माण की कार्रवाई पर सहमति दे दी। नगर पालिका ने स्पष्ट किया, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित व्यापारियों को पुनः दुकानें आवंटित की जाएंगी ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो। नगर पालिका पहले ही दुकानदारों को दुकान खाली करने के नोटिस जारी कर चुकी है और अब आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है ये कार्रवाई अदालत के आदेशों की अवहेलना है। आगे भी हम लोग व्यापारियों के साथ रहेंगे और ये जो पीपीपी मोड में डालने का ना, ये हमारा विरोध था। हम चाह रहे हैं कि इनको सीधे सीधे हमारे जो व्यापारी है जिनकी दुकान है, बाकी ये पीपी मोड के हम लोग बिल्कुल खिलाफ है और बस हमारा ये समर्थन है कि जो पुराने व्यापारी हैं उनको उनकी दुकान मिले। अंदर क्या हुआ? अंदर क्या हुआ? निर्णय क्या हुआ? निर्णय तो ये हुआ है कि हम अभी 8 लोग हम लोग व्यापारियों के हित में हम लोगों ने बात करी कि सीधे से उनको उनकी दुकान दी जाए पीपी मोड में न जाकर, और बाकी जो हैं 10 लोग हैं वो चाहते हैं कि पीपी मोड में जाए और ठेकेदारों के जरिए उन लोगों को दुकानें दी जाए इस टाइप से। बाकी जो होगा नहीं मेरे ख्याल से, बाकी मैं नहीं जानती हूँ, आगे आप लोग भी उन लोगों से बात कर सकते हैं। वो 10 लोग कौन होंगे आप बताओगे? 10 लोग में अभी तो हम लोग आगे के पार्षद हैं जी, तो मैं हम अपना बता सकते हैं, बाकी उधर से अभी 8 लोग का लिस्ट आ रही है, वो लिस्ट में आप लोग बिल्कुल अध्यक्ष का क्या कहना? अध्यक्ष लोग तो हम लोग हमारे साथ ही हैं, वो हमारे साथ हैं कि व्यापारी को सीधे से उनकी दुकानें दी जाए। 8 में अध्यक्ष भी शामिल है? 8 में? हाँ, ये 8 में शामिल है, 8 में शामिल है। वो भी व्यापारियों के हित में बात कर रहे हैं कि भाई सीधे से उनको दुकान मिली जाए, ना कि ठेकेदारों के जरिए या जो भी है पीपी मोड में जो नियम आते हैं उनके उसमें नहीं जाना चाहते हैं। कौन से वार्ड के पार्षदों ने समर्थन दिया? बोलो मैं वार्ड अच्छा उनके उसमें पीपी में इधर समर्थन में व्यापारियों के समर्थन वार्ड नंबर 17 व्यापारियों का समर्थन। मैं वार्ड नंबर 3 शाहीन गोलू कुरैशी, वार्ड नंबर 2 करीम शेख, रोशनी वार्ड नंबर 7 और भी हैं, धुमा भाई हैं और अनिला बेस, उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया है। वो भी मतलब व्यापारी सपोर्ट किया, वो भी व्यापारियों के ही हित में उन्होंने भी बात करी है कि उनको सीधे से दुकानें उनके हित अंदर में आ जाए। आगे पार्षद लोग क्या करेंगे अगर उनके व्यापारियों के अहित में निर्णय होता है तो पार्षद क्या करेंगे? अब ये हम लोगों अगर ऐसा कुछ है तो इसमें हमको भी व्यापारियों का हमको साथ चाहिए, वो हमारे साथ है, हम आपके साथ, जो बोलेंगे हमको भी साथ चाहिए। व्यापारियों को हम अकेले करके कुछ नहीं कर सकते। जिसकी दुकान है, जिसकी रोजी रोजगार चल रही है, जो बेरोजगार है, उनका सपोर्ट, अगर वो हमारा सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जितने भी हम लोग हैं उनके साथ, वो आंदोलन करेंगे तो आंदोलन में उनके साथ है, जो वो डिसीजन लेंगे सारे पार्षद हम उनके साथ। और इतने दिनों से सब व्यापारी लोगों को हमको आके मिलना था, हमको नहीं मिले, और ये अभी भी मतलब पार्षद हमको पता भी नहीं व्यापारी को, लेकिन हम हमारी तरफ से हमको दिख रहा है, नहीं बोला, लेकिन हम रोजगार है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, इतने सालों से है, तो भी हम उनके हित की ओर मैं चाहती हूँ कि व्यापारी भी आगे आए, हम लोगों का समर्थन करें, हम लोगों का साथ दें, हम भी उनका साथ दें। बस मैं यही चाहती हूँ। क्या फैसला निकला? अंतिम निर्णय मूल रूप से जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें यह है कि पीपीपी मोड अंतर्गत कार्रवाई की जाए, 13 दुकानों को प्राथमिकता दी जाए और रोजगार संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए शासन दिशा निर्देश के अधीन जो नवीन अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए।
सर पीपीपी मोड में क्या दे सकते हैं प्राथमिकता को? ऐसा नहीं शासन के दिशा निर्देश हैं कि कोई भी अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें दे सकते हैं। सर इसमें क्या दरें क्या रहेगी? ये जो तैयार होएगा शासन के दिशा निर्देश के अधीन हो ही रहेगा, उस हिसाब से डिसाइडेड रहेगा। कलेक्टर आज की कलेक्टर गाइडलाइन लगेगी, कितना समय लगेगा सर? समय की ये कार्रवाई करेंगे उसके पश्चात पड़ा रहेगा। अभी वर्तमान में कोई प्लान है? आप लोगों को हम बताएं। कंसल्टेंट नियुक्त है, उससे हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। 8 पार्षदों ने विरोध भी किया इसका पीपीपी 7 पार्षदों ने विरोध करा है। हाँ, उनका लिया है संज्ञान में प्रस्ताव। दुकानों की फिर खुलेगी सर? हाँ नहीं, दुकानें तो यथावत तोड़ने के आगे आगे बढ़ेंगे। पूर्व पारित दुकान मिलेगी ये उसका प्रस्ताव पारित हुआ है सर्वसम्मति से। पीपी मोड अंतर्गत उन दुकान का जो है प्रस्ताव पारित मैडम हुआ है। आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें व्यापारियों था, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अचानक सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? जी, आज विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समस्त पार्षदगण और एल्डरमैन के समक्ष ये आयोजन हुआ गया था और मैंने तो पहले भी कहा था जो परिषद तय करेगी वो मान्य होगा। हालांकि मेरा भी व्यापारी के पक्ष में ही गया, पीपी मोड के उसमें मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, पर प्रस्ताव जो हुआ पीपी मोड के ऊपर तो परिषद ने वही तय करा है। मैडम ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पहले से तय था? नहीं, मेरी संज्ञान में नहीं है इस टाइप की कोई बातें। जी, अब आगे क्या होगा व्यापारियों को? जो परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें आगे कार्रवाई संपादित की जाएगी।